हे गाइस। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स के बारे में। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली जितनी भी लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, कंप्यूटर लैंग्वेज, हर एक कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। पाइथन कीवर्ड्स आर स्पेशल रिजर्व्ड वर्ड्स दैट हैव स्पेशल मीनिंग एंड पर्पस एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनीथिंग बट दो स्पेसिफिक पर्पसेस। तो हर एक लैंग्वेज के अंदर जितने भी हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, हर एक लैंग्वेज के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं। मतलब जिसने भी पाइथन क्रिएट करी उसने कुछ वर्ड्स को एक स्पेसिफिक मतलब दे दिया। वो स्पेसिफिक वर्ड्स का वही स्पेसिफिक मतलब है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो जब एक प्रोग्रामर कोई प्रोग्राम लिखता है, कोई कोड लिखता है पाइथन के अंदर, तो वो कंपाइल करने के लिए पाइथन को वो कोड भेजा जाता है। तो जब पाइथन उस कोड को पढ़ती है तो वो इन कीवर्ड की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से समझ सकती है कि क्या प्रोग्रामर मेरे को कहना चाह रहा था, कैसे मुझसे काम करवाना चाह रहा है। तो वहाँ पे कीवर्ड्स का काम आता है। कीवर्ड्स की वैल्यू या कीवर्ड्स के जो पर्पस है वो कभी चेंज नहीं होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास एक कीवर्ड कह सकते हैं, कीवर्ड जैसी चीज़ है जिसको बोलते हैं पाई। पाई की एक स्पेसिफिक वैल्यू है जो है 3.14। पाई की वैल्यू हमेशा 3.14 रहती है। हम पूरी मैथमेटिक्स में कहीं पे भी पाई को कुछ और वैल्यू नहीं दे सकते। हम पाई को 3 नहीं लिख सकते, हम पाई को 4 नहीं लिख सकते। हमारे लिए पाई हमेशा 3.14 ही रहती है। ऐसे ही कुछ पाइथन के अंदर कीवर्ड्स हैं जिनकी कुछ स्पेसिफिक पर्पस है, कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है, जिसको हम ऑल्टर नहीं कर सकते, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कीवर्ड्स के। जैसे हमारे पास फॉल्स होता है, ट्रू होता है, फॉर है, वाइल है, नॉट है, एंड, और, इफ, एल्स, एलिफ, ऐसे बहुत सारे हमारे पास कीवर्ड्स हैं। जैसे धीरे धीरे प्रोग्रामिंग हम करते जाएंगे पाइथन के अंदर, हम काफ़ी सारे कीवर्ड्स से गो थ्रू होते जाएंगे। अगर मैं पाइथन के अंदर कोई कीवर्ड लिखता हूँ तो उसका कलर चेंज करता है। अगर मैं फोर लिखता हूँ उसका भी चेंज होता है। अगर मैं नोट लिखता हूँ या मैं यहाँ पे एंड लिखता हूँ तो हर बारी कीवर्ड्स के लिए जो कलर होता है वो चेंज होता है। तो हमें इससे पता चल जाता है कि हम किसी कीवर्ड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग, पाइथन इज केस सेंसिटिव। यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि पाइथन केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि जो हमारी पाइथन है वो लोअर केस अल्फ़ाबेट्स और अपर केस अल्फ़ाबेट्स को अलग अलग देखती है। मतलब जैसे यहाँ पे जो फॉल्स है वो कैपिटल एफ केस वाला फॉल्स है। जो कीवर्ड होता है, कीवर्ड कैपिटल एफ और बाकी सारे ए एल एस सी स्मॉल। तो अगर मैं यहाँ पे पाइथन के अंदर फॉल्स लिखता हूँ जिसका एफ स्मॉल है, तो पाइथन इसको कीवर्ड नहीं मानती। पाइथन के लिए कीवर्ड क्या है? जिसका कैपिटल एफ कैसा है? कैपिटल। जिस फॉल्स का कैपिटल है एफ। ऐसे ही अगर मैं वेरिएबल्स, हमने लास्ट वीडियो के अंदर वेरिएबल्स की बात करी। अगर मैंने किसी वेरिएबल, यहाँ पे मैं एक्स की जगह ए ले लेता हूँ, मैंने ए की वैल्यू डाली 5 और मैं यहीं पे पाइथन को कहता हूँ कि प्रिंट, लेकिन यहाँ कैपिटल ए लिख देता हूँ। तो जब मैं ये लिखूँगा तो पाइथन इसमें एरर देती है। पाइथन कहती है कि नेम ए इज़ नॉट डिफाइंड, कि आपने ये जो नाम लिखा है कैपिटल ए की आप बात कर रहे हो, ये कैपिटल ए कैसे है? ये नॉट डिफाइंड है, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता। पाइथन के लिए स्मॉल ए और कैपिटल ए बिल्कुल दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखा करिए कि पाइथन है वो कैसी है, केस सेंसिटिव है। तो अगर आपने कहीं पे वेरिएबल में कुछ स्मॉल में लिया है तो उसको हर जगह फिर लोअर केस में ही यूज़ किया जाए। अगर कोई चीज़ अपर केस में ली गई है तो उसको हर जगह अपर केस में ही लिया जाए। ऐसे ही सेम गोज़ फॉर कीवर्ड्स। तो जितने भी कीवर्ड्स हैं, जैसे ये स्टार्टिंग में फॉल्स और ट्रू है, इनके पहले जो लेटर्स हैं वो अपर केस है, तो इनको हमेशा अपर केस में ही लिखा जाता है। अगर मैं स्मॉल में लिखता हूँ, लोअर केस में लिखता हूँ, तो पाइथन उसको कीवर्ड नहीं मानती। बाकी सब, अगर मैं ऐसे ही, जो सा हमारा फोर था, फोर कीवर्ड है, लेकिन इसका अगर एफ कैपिटल कर दूँ तो अब ये कीवर्ड नहीं है। सेम चीज़ हमारी यहाँ पे वेरिएबल्स के साथ भी होती है।
तो ये हमारा कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट था। इसी के एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल स्मॉल लिखा दूँ तो चल जाए, जिसका नाम है आइडेंटिफायर। ठीक, तो आइडेंटिफायर्स क्या है? An identifier is a name given to entities like class, function, variable, etc. It helps to differentiate one identity from another. अभी तक हमने सिर्फ वेरिएबल्स की चीज़ देखी, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, अभी हमने क्लासेस और फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ा। हम वेरिएबल्स की हेल्प से ही समझते हैं कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। जब मैंने लिखा, कोई भी वेरिएबल लिखा मैंने x, तो पाइथन ने माना कि ये जो आपने यहाँ पे लिखा है ये कोई स्ट्रिंग नहीं है, ये कोई वेरिएबल है। ये जो वेरिएबल था ये एक पूरे कोड के अंदर एक सिंगल एंटिटी है, मतलब जहाँ पे भी मैं x की बात करूँगा वहाँ पे पाइथन को पता होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर मैं कैपिटल X बना लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे प्रिंट करने को कहता हूँ कैपिटल X, तो उसने इसको भी अलग माना और इसको भी अलग माना। ये हमारा है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर बेसिकली किसी एक एंटिटी को सेपरेटली करने के लिए हम यूज़ करते हैं। वो क्लासेस भी होती हैं, वो फंक्शन भी होते हैं, वो वेरिएबल्स भी हैं। बेसिकली हम अपने वेरिएबल्स को कुछ नाम दे रहे हैं, अपने क्लासेस को, अपने फंक्शंस को कुछ नाम दे रहे हैं, उस चीज़ को बोला जाता है आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि आइडेंटिफायर्स कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। बेसिकली हम आइडेंटिफायर के अंदर या नेम के अंदर तीन चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं, हम नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, और हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो लोअर केस भी हो सकते हैं, ए टू लेके जी। जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं वो अपर केस भी हो सकते हैं, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जी। डिजिट्स हो सकती हैं 0 से 9 कुछ भी, और हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कीबोर्ड के ऊपर जोन से भी अलग अलग सिंबल्स हैं, हम उसको एज आइडेंटिफायर्स यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड रूल, एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट। अगर मैं किसी आइडेंटिफायर को डिजिट से स्टार्ट कर दूंगा, पाइथन उसको एरर मानती है, पाइथन उसको सही नहीं मानती। पाइथन कहते हैं कि आप ऐसे आइडेंटिफायर्स नहीं लिख सकते। और लास्ट रूल होता है कि कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। अभी अभी हमने कीवर्ड्स की बात करी, तो जो कीवर्ड्स थे वहाँ पे मैंने बताया कि जो कीवर्ड है उनका एक स्पेशल मीनिंग है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो हम उनको एज ए आइडेंटिफायर्स भी, एज ए नेम किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते। तो तीनों रूल्स को एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने सिर्फ एक अल्फ़ाबेट में लिखा था, ऐसे मैं अल्फ़ाबेट के साथ कुछ नंबर भी यूज़ कर सकता हूँ, अंडरस्कोर्स भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैं 1 2 3 अंडरस्कोर करूँगा तो भी वैल्यू सेम रहती है। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूँ, इसकी वैल्यू 50 कर देता हूँ और फिर से वाले सेल को रन करता हूँ तो 50 आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नंबर भी यूज़ कर रहा हूँ और अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन हम कभी भी स्टार्ट किसी नंबर से नहीं कर सकते। अगर मैं नंबर से स्टार्ट करता हूँ तो पाइथन देगी एरर। पाइथन कह रही है कि इनवैलिड सिंटैक्स है, आप आइडेंटिफायर्स को कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे कोई कीवर्ड यूज़ कर दूँ और मैं कहूँ कि कीवर्ड से प्रिंट कर दो, तो फिर से वही सेम चीज़ आ जाती है कि इनवैलिड सिंटैक्स है, आप कोई भी कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते एज अ आइडेंटिफायर। तो ये कुछ बेसिक्स थे कीवर्ड्स के। हमने पढ़ा कीवर्ड्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा कि पाइथन केस सेंसिटिव होती है, मतलब उसके लिए लोअर केस कैरेक्टर्स और अपर केस कैरेक्टर्स अलग होते हैं। और लास्टली आइडेंटिफायर्स, कि हम अपने वेरिएबल्स को, काफ़ी सारी चीज़ों को कुछ नाम दे रहे हैं। So hope you like this video. Please subscribe our channel. So see you in next video. Thank you.